कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जो हजारों साल पहले जन्मा, महाभारत का भयानक युद्ध देखा, श्री कृष्ण का क्रोध झेला और आज भी इस धरती पर जिंदा भटक रहा है। लोग कहते हैं आज भी उससे देखा गया, उसके घाव आज भी रिश्ते हैं। क्या सच में कोई इंसान अमर हो सकता है? आज हम जानेंगे अश्वत्थामा का एक श्रापित अमर की डिवाइन मिस्ट्री। अश्वत्थामा महान योद्धा द्रोणाचार्य का पुत्र था। बचपन से ही उसमें असाधारण शक्तियां थी। उसके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उससे भूख, प्यास, रोग और मृत्यु से दूर रखती थी। वह देवताओं के समान शक्तिशाली था। युद्ध में अकेले हजारों पर भारी पड़ता था। जब महाभारत का युद्ध अपने अंत की ओर था, तब अश्वत्थामा ने रात में सोते हुए पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। यह एक ऐसा पाप था जिससे देखकर स्वयं श्री कृष्ण का हृदय भी क्रोधित हो उठा। जब अश्वत्थामा श्री कृष्ण के सामने लाया गया तो श्री कृष्ण ने कहा, तूने अधर्म से मासूमों की हत्या कर दी। अब तू कभी नहीं मरेगा, लेकिन हर दिन मृत्यु से भी भयानक जीवन जिएगा। उसकी दिव्य मणि निकाल ली गई। उसके माथे से खून बहने लगा, एक ऐसा घाव जो आज तक नहीं भरा। श्री कृष्ण ने उससे श्राप दिया, तू अमर रहेगा, तुझे रोग, पीड़ा और अकेलापन मिलेगा। कोई तुझे स्वीकार नहीं करेगा, तू युगों युगों तक भटकेगा। भारत की कई स्थानों पर लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। जंगलों में, उजड़ा मंदिरों में, हिमालय की गुफाओं में कई साधु कहते हैं कि एक रहस्यमय व्यक्ति रात में आता है जिसके माथे से आज भी खून बहता है। कुछ डॉक्टरों ने अजीब घाव वाले एक आदमी को देखा जिसका घाव किसी भी दवाई से ठीक नहीं होता। क्या ये वही अश्वत्थामा है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा आज भी कलयुग में जीवित है और कहा जाता है कि जब कलिक अवतार आएंगे तो अश्वत्थामा उनके साथ धर्म युद्ध में भाग लेगा। यानी वह श्रापित भी है और भविष्य का एक महत्वपूर्ण योद्धा भी। लोग कहते हैं रात के समय अचानक किसी वीरान जगह पर एक आदमी दिखाई देता है, बाल बिखरे हुए, आंखों में पछतावा, माथे से टपकता खून और होठों पर एक ही शब्द, मुझे माफ कर दो, और फिर वह अंधेरे में गायब हो जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अधर्म का फल देवता भी टाल नहीं सकते। अमर होना वरदान नहीं, कभी कभी यह सबसे बड़ा श्राप होता है। अगर अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर है तो क्या वह हमें देख रहा है? आप क्या मानते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए।